सहायता कीजिए जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं। ये क्या? राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई। आप कौन है देवी? और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करनी का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ, अन्य कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान,
उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है, इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। इस राक्षस से युद्ध करने के लिए समय शेष नहीं है। इसी के कालकूट विष से इसका वध कर देता हूं मैं। अब कुछ नहीं हो सकता हनुमान, जो करना था काल ने कर दिया। तुम्हारा प्रसाद तुम्हें ही ग्रहण कराता हूं अभी। हनुमान के होते हुए वन के जीवों और वनस्पतियों का नाश नहीं कर पाओगे तुम पापी। धन्वंतरी जी का प्रसाद है ना, तो फिर पान करो इसका। कालिया नाग का विष, कालकूट विष। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। राम काज में बाधक ये राक्षस तो समाप्त हो गया, किंतु मेरी दुविधा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं पहचानूं कैसे उन जड़ी बूटियों को? समय भी व्यतीत होता जा रहा है, क्या करूं मैं? अब तो रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया है। कदाचित हनुमान ने जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली हो। किंतु विभीषण जी, महामायावी कालनेमी अभी तक यहां नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को रोकने गया होगा। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। असीम पराक्रम है हनुमान में। देखिएगा, लक्ष्मण भैया और पूरी सेना सहित सबको जीवित कर देंगे वो। कौन कौन सी है वो विशेष जड़ी बूटियां, कैसे ज्ञात करूं मैं? अधिकांश बूटियां तो एक समान ही प्रतीत हो रही हैं। यदि इनमें अंतर ढूंढ भी लूं, तो कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है? वहां सब मेरी आस लगाए बैठे होंगे और मैं बूटियां ही नहीं पहचान पा रहा हूं।
पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, दर्शाइए मुझे मार्ग। समय तो व्यतीत होता जा रहा है, कहीं सूर्योदय की बेला आ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया लक्ष्मण सहित पूरी सेना के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मुझे क्षमा करना पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, आपके पास भी मेरी समस्या का कोई हल नहीं है और सूर्योदय की बेला निकट आ रही है। अतः उन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब एक मात्र विकल्प ही शेष है, आपको यहाँ से विस्थापित करके लंका ले जाना। विशाल पर्वत द्रोणागिरी, अब आपका यहां से विस्थापित होने का समय आ गया है। इस पर्वत पर स्थित पशु पक्षियों राम काज के लिए ऐसा करना आवश्यक है हमें। अतः आप सबको होने वाली असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के प्राण सजे सुत रावण मारो, लेके बैठ सुषेण समेत अभय गिरिद्रोह सुवीर उबारो। नानी सजीवन हाथ गई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जात है डारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट। जय श्री राम। चुनौती कितनी ये अकस्मात ही मुझे आकाश के इस क्षेत्र में दिव्य सा एक सुखद सा आभास क्यों हो रहा है? अच्छा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आकाश से निकल रहा हूं मैं, इसीलिए इतनी दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। जय श्री राम। अब शीघ्र ही लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाएंगे, माता सीता मुक्त हो जाएंगी, फिर उनके साथ ही इस पुण्य धरा का मैं स्पर्श करूंगा। प्रभु श्री राम जय हनुमान।
भैया श्री राम, अयोध्या सूनी हो गई है आपके बिना। सूना हो गया है आपके अनुज भरत का जीवन। अब और विच्छोर नहीं सहा जाता। जैसे जैसे आपके वनवास का समय समाप्त हो रहा है, दिन के 4 प्रहर भी 4 युग के समान लगने लगे हैं। कब इन मुरझाए हुए नेत्रों को दर्शन देंगे भैया? कोई समाचार, कोई सूचना नहीं, कहां पर है, कैसे है? कोई समाचार मिल जाता तो भरत के संतप्त मन को सांत्वना मिल जाती। अकस्मात ये विशाल छाया क्या है? अवश्य ये कोई मायावी दानव है जो इस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। ये अयोध्या का राजभवन, मैं भी बाल अवस्था में यहाँ पर आया था। ये तो राजभवन की ओर देख रहा है। प्रतीत होता है कि पर्वत को भवन पर गिराकर भवन को नष्ट कर देगा। मुझे इसे यहीं रोकना होगा। मुझे विश्वास है प्रभु के चरण पड़ते ही ये समस्त अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठेगी। दीपों की जगमग से आलोकित हो उठेगी अयोध्या। ये क्या है? ये कैसा दिव्य बाण है जिसका प्रहार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर गिरकर इसे नष्ट कर देगा। इसे पूर्व में से खंडित कर देता हूं। द्रोणागिरि पर्वत और ये पवित्र धरा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों को नष्ट होने से बचाना होगा। क्या हुआ प्रभु? किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ क्या? हनुमान,
क्या हुआ माता? मुझे कुछ अशुभ घटित होने का आभास हुआ। संकट मोचन का सामना भला कोई संकट कैसे कर सकता है? राम कार्य पूर्ण करके ही आएंगे।